नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और आज हम एक नई क्लास आपके बीच लेकर आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे शब्दकोश में हिंदी वर्णों का स्थान। अपने शब्दकोश में हिंदी जो वर्ण है उनका स्थान है वो किस प्रकार से है, कौन सा वर्ण है वो कहाँ आता है, उसका स्थान क्या है। जैसे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया और ये पूछ लिया कि निम्न में से क्षय क्षय वर्ण का स्थान है, और इसके बाद इसमें ऑप्शन दे दिया, ए में दे दिया आपका च के बाद, बी में दे दिया क के बाद, सी में दे दिया ट के बाद, और डी ऑप्शन है उसमें आपको दे दिया ल के बाद। तो आपको ये निर्धारित करना है कि कौन सा वर्ण है वो कब कहाँ उसका स्थान है वो क्या निर्धारित किया गया है, इसको हम लोग आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले शब्दकोश में हिंदी वर्णों का हम स्थान निर्धारित करेंगे। तो उसमें देखिए वर्णों का स्थान है, इसका मतलब हमें ध्यान रखना है एक तो किसका, स्वर वर्णों का, और दूसरा हमें ध्यान रखना है व्यंजन वर्णों का। हमें स्वर का ध्यान रखना है और किसका ध्यान रखना है, व्यंजन का। और इसमें देखिए स्वर और व्यंजन का ध्यान रखते हुए हम इन वर्णों का स्थान निर्धारित करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत है वो शब्दकोश में हम लोग है वो स्वरों को सम्मिलित करेंगे। किसको सम्मिलित करेंगे, स्वरों को। और स्वरों में भी सम्मिलित है वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम सम्मिलित करेंगे आपका जो ये अनुस्वार है, इसको माफी चाहेंगे एक बार। सबसे पहले हम सम्मिलित करेंगे स्वरों को, और स्वरों में सबसे पहले किसको सम्मिलित करेंगे, अनुस्वार को। अनुस्वार आएगा सबसे पहले। पहला वर्ण कौन सा होगा हिंदी शब्दकोश में, अनुस्वार। अनुस्वार के बाद में क्या आएगा, अनुस्वार के बाद में ये अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। और इसके बाद में क्या आएगा आपका विसर्ग। ये देखिए ये स्थान है। और इसके बाद में आपके बचे हुए बाकी जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये देखिए हिंदी इस शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, ये है आपका अनुस्वार। दूसरा कौन सा है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। उसके बाद में विसर्ग, और उसके बाद में ए, आ, ई, उ, और ये ए, ऐ, ओ, औ। अब ये स्वर से संबंधित हो गए सारे। स्वर से संबंधित होने के बाद में यहाँ स्वरों के अंतर्गत आप री को भी यहाँ सम्मिलित कर लीजिए। वही स्थान है जहाँ हमने स्वर पढ़ा था, उस समय हमने चर्चा की थी। तो आप इसको यही स्थान दे दें, तो ये री आपका यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे व्यंजनों को लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क। क आ गया, क वर्ण आ गया। और क के बाद में देखिए किसका स्थान है, क्षय। क्योंकि आप सब जानते हैं क्षय ये संयुक्त व्यंजन है, और किससे बना है ये, क और आपका जो मूर्धन्य स है इसे क्या बना है, क्षय बना है। इसलिए क के बाद ही इसका स्थान है क्षय का। और उसके बाद में ख, फिर इसके बाद में ग, फिर इसके बाद में घ, और उसके बाद में ग। हो गया। इसके बाद में आगे देखिए च, च वर्ण आ गया। और च के बाद में देखिए ये छ, और यहाँ इनको मैं इस तरह से आप, फिर आगे देखिए फिर ये ज, और इसके बाद में ये देखिए गे। ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्यों, क्योंकि ये गे है ये भी ज के बाद में है, क्योंकि ये ज और ये इसके मेल से संयुक्त व्यंजन है।
जिस प्रकार से क्षय वो कै और मूर्धन्य से बना था, उसी प्रकार ये गे है, ये भी जय और इस ये के योग से बना है, इसलिए इसका स्थान यहाँ है। जय छय जय और ये गे, फिर इसके बाद में ये झय और इसके बाद में ये। फिर आगे देखिए, आगे इसके बाद में आ जाएगा ट वर्ग, फिर आ गया ठ, फिर आ गया ड, फिर आ गया ढ और फिर आ गया आपका ये ण। फिर इसके बाद में देखिए ट वर्ग के बाद में तय और तय के बाद में क्या आएगा त्रय। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, त्रय, क्योंकि तय के बाद में इसका स्थान है, त्रय है वो भी तय और रे से बना है, इसलिए तय के बाद में इसका स्थान है। फिर इसके बाद में थ, फिर द, फिर ध और फिर न, इस प्रकार से। फिर इसके बाद देखिए तय वर्ग के बाद में पै वर्ग आ गया, फिर फ, फिर ब, फिर भ और फिर मैं, ये हो गया। इसके बाद में देखिए ये, फिर इसके बाद में रे, फिर इसके बाद ले और इसके बाद व, इस प्रकार से। और इसके बाद में देखिए आगे से, और से के बाद में किसका स्थान है श्रेय का, फिर मूर्धन्य से, फिर दंते या वर्तस्य और इसके बाद में क्या है इस प्रकार से। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये क्षय, एक तो इसका आप ध्यान रखेंगे ये महत्वपूर्ण, और इसके बाद में ये देखिए ये गे, फिर इसके बाद में ये त्रय और फिर इसके बाद में ये देखिए श्रेय। बाकी क्रम उसी रूप में है, लेकिन इनका आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि, और एक ये चीज सबसे पहले कौन सा आएगा अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में क्या आएगा अनुनासिक चंद्र बिंदु, और उसके बाद में कौन सा है विसर्ग है, और उसके बाद में बाकी स्वर है उनका स्थान है। और ये कै वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में 5 जो वर्ग है कैसे लेकर ये आपका मैं तक हम व्यंजन पढ़े थे उस समय, और ये स्पर्श, और इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन, और शब्दकोश में वर्णमाला में है वो अलग स्थान है उसी रूप में, लेकिन शब्दकोश में इसका स्थान है वो इनका यहाँ है। कै के बाद में क्षय इसका स्थान है, और ये जय के बाद में गे है, तय के बाद में क्या है त्रय है, और इस प्रकार से के बाद में क्या है श्रेय है। तो शब्दकोश में हिंदी वर्णों का स्थान है वो हमने समझा। प्रश्न इस रूप में आ सकता है, वो चाहे रीट परीक्षा हो, पटवार परीक्षा हो, आपकी LDC एग्जाम हो, और ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट परीक्षा हो, SI हो, तो इस प्रकार उसको ध्यान में रखते हुए ये आप सबको समझाया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।